नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधुनिक खेती पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मटर की खेती में बुआई के बाद जब हम फूल आते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारी उपज में कोई गलत असर ना पड़े। किसान साथियों, पहले बताने वाली बात यह है कि मटर की जो फसल होती है, मटर समय जो भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन एकत्रित करने की क्षमता होती है। तो इसीलिए अगर हम दलहनी फसलों में खासकर अगर मटर की आज हम बात कर रहे हैं तो मटर की भी करेंगे। अगर मटर की फसल में हमको नाइट्रोजन देनी है, यूरिया देनी है तो हम शुरू में ही दे देंगे, बाद में हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि 30 दिन के बाद फसल बुआई के 30 दिन बाद मटर की फसल खुद उसकी जड़ें नाइट्रोजन बनाना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए अगर हमको यूरिया देनी है तो बुआई के समय ही इसमें हम दे देंगे, और बाद में अगर पुष्पावस्था में हम इसमें खाद डालेंगे तो उससे कभी कभी पुष्प भी गिर जाते हैं इसके, और साथ साथ में इसकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है तो वो भी हानिकारक हो जाती है। दूसरी बात, हम बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई किसी भी फसल में करने की 2 विधि होती है, तो नाली विधि से करते हैं या फिर हम फव्वारा विधि से करते हैं। किसी भी विधि से करें, सबसे बड़ी जो याद रखने वाली बात यह है कि सिंचाई करने की चाहे जो विधि हो, लेकिन फूल आते समय, जब फसल में फूल आ रहे हैं उस समय सिंचाई नहीं करनी, क्योंकि दलहनी फसलों का एक स्वभाव होता है कि अगर फूल आते समय सिंचाई हुई तो उसके फूल गिर जाएंगे। तो इसलिए याद रखना है कि हमको सिंचाई कभी भी फूल आते समय नहीं करना है। तो पहली सिंचाई फूल आने के थोड़ा पहले कर देनी है, कि एक भी फूल जब न निकला हो तो उससे पहले कर दो, और अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो जो फलियां जब हमारी बनेंगी तो उस समय उसकी सिंचाई कर देंगे। जब फली हमारी दाना भरने का नंबर आएगा, फूल उसमें आ चुके होंगे, फलियां कट चुकी होंगी, बस दाना भरने रह जाएंगे, उस समय करेंगे। तो ये बातें जो है ध्यान रखने वाली हैं। और तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो भी हम दवा देंगे इसमें, अगर कोई कीड़ा लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, तो उसकी जो भी दवा देंगे, तो फूल आते समय अगर हमको दवा देनी पड़ रही है तो उसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि फूल आते समय दवा जो है रिकमेंडेड डोज से थोड़ा कम भले हो जाए, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उपज पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। तो ये सब बातें ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपकी फसल में जो भी फूल आएंगे उनसे फलियां अच्छी बनेंगी, और जो फलियां आएंगी उनमें दाने भी अच्छे और चमकदार निकलेंगे, जिससे आपकी उपज बढ़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप मटर की खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।